Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today we are going to start very important topic, that is writing task 1 academic. आइट्स के अंदर जो एकेडमिक टास्क होता है ये स्टूडेंट के लिए है जो स्टडी वीज़े के लिए जाना चाहते हैं, और जो जनरल राइटिंग टास्क होता है वो स्पाउस वीज़े के लिए और जो वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए। तो बार चार्ट है, देखते हैं इसका टॉपिक की स्टेटमेंट क्या है। द बार चार्ट बिलो शोज द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज एक्सपोर्ट in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category of exports in 2016 compared with 2015. तो चार्ट की ये जो ऊपर आपको हेडिंग नज़र आ रही है एक्सपोर्ट अर्निंग, तो बेसिकली एक मुल्क है जहाँ हमने लिखा है वन कंट्री, मुल्क है जिसकी एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है 2015 और 2016 देखना है कि कहाँ कंपैरिजन इसका बनता है, कहाँ रेलिवेंट है, अप्स एंड डाउन देखने हैं कहाँ कहाँ है। और जो ये ब्लू बार आपको नज़र आ रही है ये 2015 की है, इनकी एक्सपोर्ट है, और 2016 की जो बार है वो ये है, और ये बिलियन में है, 20 बिलियन से लेकर फिर 70 बिलियन तक जाती है। और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं कैटेगरीज हैं वो है पेट्रोलियम है, इंजीनियर्स गुड्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फिर टेक्सटाइल है। ये 5 कैटेगरीज हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं और देखना है। और यहाँ एक टेबल नीचे दिया गया है जो जितनी परसेंटेज 2016 में हुई उसको ये शो करता है, या कम हुई उसको शो करता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये 3% जो है इंक्रीज़ हुई है, जो इंजीनियर्स गुड्स है वो 8.5% वो 2015 की निस्बत 2016 में ज़्यादा हुई है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी की स्पेलिंग यहाँ ये जो स्पेलिंग है ये ब्रिटिश की स्पेलिंग है, और ये LRY के साथ जो है ये अमेरिकन की स्पेलिंग है। दोनों ठीक हैं, दोनों जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और देखें ये जो है प्रोडक्ट्स यहाँ ये वहाँ एक कैटेगरी और प्रोडक्ट है जो कि डिक्रीज़ हुई है 5.18% 2015 के लिहाज से। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हैं ये इंक्रीज़ हुए हैं 0.81%, और टेक्सटाइल जो है ये 15.24% जो है ये इंक्रीज़ हुई है। तो पता चला तो जो मैक्सिमम जो इंक्रीज़ हुआ है वो 15.24% है जो टेक्सटाइल है, और जो सबसे कम इंक्रीज़ हुआ है वो एग्रीकल्चरल है। और फिर इस बार चार्ट को और इस जो 5 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इसको लिखने से पहले, जैसे मैं हर एक राइटिंग टास्क में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे 8 पॉइंट्स हैं राइटिंग टास्क को स्टार्ट करने से पहले, उसको आप ज़रूर रीड करें, उसको लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, जो कि मैंने अपनी वो वीडियो लॉन्च की हुई है। इसमें भी मैं वो 8 पॉइंट जो हैं वो अटैच कर दूंगा ताकि आप वो पॉइंट्स देखें। और उन 8 पॉइंट्स को देखने के बाद जब आप ये राइटिंग टास्क लिखेंगे तो डेफिनेटली आप 7+ बैंड राइटिंग में ले सकते हैं। एट पॉइंट जानने के बाद आप देखते हैं कि जो इसकी स्टेटमेंट थी उसको हम पैराफ्रेज में या रीफ्रेज उसको कैसे कर सकते हैं। तो जो उसका टॉपिक होता है उसको हमने पैराफ्रेज में लिखना होता है, थोड़ी सी चेंजिंग उसमें करनी होती है जिसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। देखिए The bar chart illustrates the earning of a country's exports
in different 5 groups between 2015 and 2016. The table depicts the percentage of the products compared with 2015 and 2016. तो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने जिक्र किया था कि हमने 2015 और 2016 के दरमियान कंपेयर करना है कि कितनी कैटेगरी कितनी प्रोडक्ट्स हैं. बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स जो हैं दी गई हैं कि एक्सपोर्ट की अर्निंग और उसकी वैल्यू जो है कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है. तो एट फर्स्ट सबसे पहले फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स had reached over $50 billion in 2015, but in the next year 2016 that percentage increased by 3%, और ये 3% जो है बड़ी थी. Earning of the engineering goods in 2015 were below 15 billion, तो ये 50 billion से below थी. And in 2016 engineering goods earnings were 8.5%. तो 2016 में जो है ये 8.5% जो थी इसकी अर्निंग थी, यानी ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी. Only gems and jewelry products in 2016 were 5.18% थी, down in comparison to 2015. और ये 2015 की निस्बत ये 5.18 जो थी ये कम हुई थी. तो देखें तो यहाँ वाहद ये है जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि 2015 के मुकाबले में ये कम हुए थे, 5.18% कम हुए थे. और द वैल्यू ऑफ agriculture products during 2015 had reached up to $25 billion. और ये 2015 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी ये 25 बिलियन डॉलर जो थे ये थी. बट दिस वैल्यू 0.81% इंक्रीज इन 2016, और ये फिर 2016 में 0.81% जो है ये इंक्रीज हुई थी. यहाँ आप इसको देख भी सकते हैं टेबल चार्ट में, और फिर बार चार्ट में भी हमें नज़र आ रहा है. और लास्ट जो बार है जिसमें 15.24% जो है इंक्रीज हो रहा है, तो टेक्सटाइल अर्निंग इन एक्सपोर्ट वर अराउंड $20 बिलियन. 2015 में ये $20 के अराउंड बोर्ड थी. एंड इन द नेक्स्ट ईयर 2016 में द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल हैड इंक्रीज बाय 15.24%. तो ये इतनी ज़्यादा जो है ये इंक्रीज हुई थी. इट वॉज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज इन अर्निंग फॉर ऑल प्रोडक्ट्स. जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनमें सबसे ज़्यादा ये टेक्सटाइल ने जो है इंक्रीज किया है, जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी और प्रोडक्ट दिए गए हैं. लास्ट पे कंक्लूड करते हुए हम कहेंगे ओवरऑल इट कैन बी नोटिस्ड, और ये देखा जा सकता है that the highest percentage of export value was of textile in 2016. 2016 में ये highest थी, and the lowest percentage of the earning was 0.81% in agricultural products during 2016. और 2016 में ये सबसे कम जो थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी. लास्ट पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अक्सर अपनी राइटिंग क्लास में बता रहा हूँ कि आप वर्ब की तरफ और इसके जो नाउन वर्ब डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको ज़रूर नोट करें. जैसे इलस्ट्रेट्स का वर्ड है कि तस्वीरों के साथ पिक के साथ इसकी वजाहत की गई है. और डिपिक्ट्स का मतलब वर्ब जो है इसको भी नोट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और यहाँ पे देखें कंपेयर विद, ये यानी के मुकाबले के साथ, यानी ये इस माना में आता है, ये फ्रेज़ बन जाएगा. और फिर यहाँ मैंने सीक्वेंसर एट फर्स्ट सीक्वेंसर यूज़ किया है. और फिर यहाँ पे
हैड रीच्ड यानी ये पहुंच चुकी थी, ये वर्ब मैंने यूज़ किया है, इसको आप देखें। फिर इंक्रीज़ और फिर परसेंटेज से पहले हम मोस्टली बाय का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी ये तक के माना में भी इस्तेमाल कर, यानी इंक्रीज़ बाय 3%। तो कुछ मैंने ग्रामर की बात भी साथ करूँ, क्योंकि मेरी ग्रामर के जो बहुत सारे लेक्चर हैं, तकरीबन 100 के करीब में जो लेक्चर हैं ग्रामर पे हैं, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं किसी भी हवाले से। जैसे बाय प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के ऊपर भी मेरे 8-10 लेक्चर हैं। इसी तरह जैसे मैं वर्ब की बात कर रहा था, तो यहाँ ये सिंपल ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है बार, क्योंकि यहाँ ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ वोज आना चाहिए था, या ऊपर भी हमने जब यूज़ किया कि यहाँ वोज आना चाहिए था, तो लेकिन क्योंकि अर्निंग प्लूरल है इस वजह से हमने यहाँ वर यूज़ किया है। और इसी तरह ये जेम्स ई के साथ है, ये जो और यहाँ हमने फिर यहाँ देखें इन कंपैरिजन टू, विद भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, ये भी यानी मुकाबले के माना में आता है कि मुकाबले में ये कम थे। ये अच्छा ये फ्रेज़ है, इसको आप ज़हन में रखें। और इसी तरह रीच अप, ये मैंने यूज़ किया है वर्ड वो, और फिर इंक्रीज़ का वर्ड पहले भी आया है। और बाकी जो है यहाँ हाईएस्ट है और फिर लोएस्ट है, इस एडजेक्टिव भी यूज़ हुए हैं। तो बेसिकली आपने वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करना है। वोकैबुलरी के भी मेरे तकरीबन 50 के करीब वोकैबुलरी आ चुकी है, जिसके ऊपर 5 लेक्चर जो है वो भी आ चुके हैं। तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज को भी, ताकि आपको वो सारी मेरी वीडियो जो आई हुई हैं स्पोकन इंग्लिश पे, ग्रामर पे, आइट्स राइटिंग टास्क के ऊपर, फिर क्यू कार्ड की प्रिपरेशन के ऊपर भी, और जो आइट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 3 पार्ट्स हैं उसके, उस पे ऊपर भी बहुत सारी वीडियो आई हैं, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।